प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिया तेरे दर पे आना, सजदे में सर झुकाना। पिया तेरे दर पे आना, सजदे में सर झुकाना। मिल गया जैसे खजाना, दीदार दिया तेरा मिला संसार ओ तेरे दर पे आना, सजदे में आना। पिया तेरे दर पे आना, सजदे में सर झुकाना। मिल गया मुझे ऐसे खजाना, दीदार मिला वाली से जान लिया झूठा। संसार लगा रूहों को ओ पीरा, दीदार मिला वाली से जान लिया झूठा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंदो सतगुरु चरण पशु हरण मंगल करण चंद्र जेना। श्री प्राणनाथ सतगुरु पर विनय करो प्रणाम। हृदय विकट कपाट तुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु पाठो सकल कले। हृदय करो परवे। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, हमारी चल रही है प्रकटवाणी। तो प्रकटवाणी में महाराज जी कहते हैं कि जो हम ब्रज में निधाम धनी के साथ में जो लीलाएं की हैं, उन लीलाओं का प्रसंग हमारा चल रहा है ना। तो सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि बाल चरित्र लीला चौवन कई विध सने। तो बाल चरित्र के माध्यम से ही धामधनी ने हमें कैसे परम धाम के किशोर लीला का आनंद दिया और किस तरह से हम सबको भी साथ में लाड़ लड़ा। तो इसमें त्रिविध शक्ति है श्री कृष्ण जी के तन में, और तीनों शक्तियों ने अलग अलग लीलाएं, और हर एक लीला के माध्यम से कोई ना कोई संकेत जरूर शिक्षा प्रदान, क्योंकि हर लीला है तो लीला कोई व्यर्थ में नहीं होती, कोई ना कोई संकेत देने के लिए ही होती। तब हमारा चल रहा है, कहाँ पर आ गया था हमारा प्रसंग, चल रहा था मधुमंगल का। श्री कृष्ण जी किस तरह से सब बाल गोपालों को अघासुर के मुख से बचाते हैं, इसी
तरह से अब जो पन्ना जी में विराजमान है, अब भी पन्ना जी तो एक विशेष स्थान बता, लेकिन वे हर जगह है, हर आत्मा के हृदय में, और वे हमें उससे किस तरह से बचा रहे। पूतना है, अघासुर है और बकासुर, जितने भी राक्षस हैं वर्तमान में भी हैं, और उनसे हमें श्री जी ही बचा रहे। वही शक्ति श्री कृष्ण जी के तन में, और वही अब श्री जी के अंदर विराजमान होकर हमारी रक्षा। तो अब आता है ब्रह्मा जी का जो भ्रम होता है वो किस तरह से दूर करते हैं। तो जब अघासुर के मुख से श्री कृष्ण जी बाल गोपालों को निकाल लेते हैं और निकालकर वन भोज करते हैं ना, तो वहां वन भोज करते करते जब श्री कृष्ण जी सब ग्वाल वालों को मंडली बनाने और मंडली बनाकर सब मिलजुल कर, है ना, वन भोज के, तो किस तरह से मधुमंगल के साथ में उनका मुख भी चाटने लगते हैं छाछ के, उसमें जब छाछ पीते रहते हैं खट्टी, मधुमंगल अपनी छाछ को बचाने के लिए कि भाई मेरी मतलब किसी को पता ना चले डिब्बू सी है, कोई जलेबी लाया, कोई बर्फी लाया है और मेरी तो खट्टी खट्टी छाछ है, तो इससे तो मैं खुद ही पी जाऊं। लेकिन श्री कृष्ण जी भाव के भूखे होते हैं, तो वे किस तरह से उनके मुख को ही चाटते रह जाते, और फिर जो ग्वाल बाल होते हैं तो उनके साथ में भी मिलजुल कर किस तरह से वे लेते हैं, पहले गोप बालकों को खिलाते हैं और फिर वे अपने आप रहें, यानी उन सबकी जुटन खाते। तो ये दृश्य देखकर ब्रह्मा जी जब आते हैं और उनके इस दृश्य को देखते हैं तो वे अचंभित होते हैं, उनके अंदर शंका हो जाती, तो वे सोचते हैं कि क्या यही वही भगवान है जिनके मैंने बताया, क्योंकि जब पृथ्वी माता थी गाय का रूप धारण करके गई थी विष्णु भगवान के साथ में और ब्रह्मा जी के साथ में और धर्मराज के साथ में, तो उन्होंने विनती की थी कि हे प्रभु आप अवतार लीजिए और इस कंस का उद्धार। तो ये विनती की तो प्रकट हुए, उन्हें पता लगा, लेकिन अब उनके अंदर शंका हुई इनकी लीलाओं को देख। ब्रह्मा जी को ये हुआ, अरे क्या ये वे ही परमात्मा है, यही प्रभु है जिनका मैंने वंदना की थी, जिनकी स्तुति की थी मैंने, क्या प्रभु। तो बाह्य लीला को देखकर उनके अंदर शंका हो गई। किस तरह से, ये देखिए बुद्धि कैसे थी, ब्रह्मा जी की बुद्धि हमारे में है ना, तो हमारे अंदर हमें बाह्य रूप को देखकर हमारे अंदर भी शंका हो जाती है, तो यही ब्रह्मा जी की बुद्धि है। महाराज जी ये शिक्षा देते हैं कि भले देखो तुम आकार को पर देखो अंदर का, है ना, लेकिन हमारी बुद्धि क्या करती है, बाह्य स्थिति को देखकर भ्रमित हो, वो किसका कार्य है, हमारी वाणी माता आजा जी, जो मोहम्मद साहब को उन्होंने देखा और ये कहा कि ये तो मेरे द्वारा बनाया हुआ है, तो मैं क्यों इनको सजदा करूं, सारी जमीन पर सजदा कर लिया, लेकिन जिनके हृदय में पूर्ण परमात्मा राज्य महाराज जी विराजमान थे उनको सजदा नहीं। तो इसी भांति ब्रह्मा जी को भी अब शंका हुई कि मैं ये छोटे से बालक हैं, तो क्या मैं ये परमात्मा है, तो मैं इनकी परीक्षा ले। तो ये ब्रह्मा जी ही नहीं, जब ब्रह्मा जी की बुद्धि हर एक के अंदर है तो हर एक के अंदर शंका है, क्योंकि एक लीला होती है बाह्य शारीरिक और एक होती है आंतरिक। तो आंतरिक तो केवल आत्मा देखती है और बाह्य दृष्टि को बाह्य जीव देखता है, और जब बाह्य जीव बाह्य दृष्टि से देखता है तो उसके अंदर क्या दिखाई देता है, विकार। तो यही हमारे अंदर आवरण का कार्य करता है जो वास्तविकता को ढक लेता है। तो ये ब्रह्मा जी की नहीं, ये हम सब की कहानी। तो जब ब्रह्मा जी को शंका हुई तो किस तरह से उनके शंका का निवारण हुआ, इसी तरह से सतगुरु महाराज जी भी हमारे सबकी शंका का निवारण करते हैं, किससे, ज्ञान के माध्यम। तो ब्रह्मा जी को जब शंका हुई कि क्या ये यही प्रभु है, यही भगवान है कि इन नीची जाति के जो हैं अहिर के बालक हैं, इनके मुंह में से निकाल निकाल कर इन सबकी झूठन खा रहे हैं, ऐसे तो भगवान नहीं हो सकते। तो उनके अंदर जब शंका आई तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं इनकी परीक्षा लेकर। तो जैसे ही वे ग्वाल बाल तो सब एक जगह बैठकर भोजन लीला कर रहे थे, और जो उनकी गाय थी, ग्वाले के बछड़े थे, वे क्या थे, अलग दूसरी जगह चल रहे थे। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उन सब गायों को बछड़ों को सबका हरण करके अपने ब्रह्मलोक में ले जाते। अब जब ग्वाल बालों की देखी जाती है, वे देखते हैं अरे हमारे गायियां कहाँ गई। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम तो सब भोजन करो, मैं देख कर आता। अब जैसे ही श्री कृष्ण जी वहां से उठकर चलते हैं, गायों को देखने के लिए चलते हैं, उनको आवाज लगाते, क्योंकि हर गाय का नाम था। जब उनका नाम ले लेकर पुकारते हैं तो गाय माता कहीं भी नहीं नजर।
जब वे वापस लौट कर आते हैं तो देखते हैं वहां पर ग्वालपाल भी नहीं है जो भोजन कर रहे थे। जब तक श्री कृष्ण जी उन्हें देखने के घूमने के लिए जाते हैं गैयों को, तब तक ब्रह्मा जी आते हैं और उन गो बालकों को भी सबको हरण कर लेते और सबको वहां पर अपने लोक में ले जाकर वहां। अब यहाँ श्री कृष्ण जी अकेले रह जाते हैं। तो वे क्योंकि वे तो अंतर्यामी है, जब वे अंतर से ध्यान से विचार करते हैं कि आखिर मेरी गैया मेरे गो बालक गए कहाँ मेरे साथ, तो उन्हें पता लग जाता है कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। वे समझ जाते क्यों, क्योंकि उनसे क्या छिपा, ये तो अंतर्यामी, जब तीनों शक्ति उनके अंदर है तो वे कैसे नहीं जान पाते। लेकिन ब्रह्मा जी को पहचाने, ब्रह्मा जी को पहचान करानी, और इसलिए ये कारण बना। तो अब श्री कृष्ण जी क्या करते हैं कि ब्रह्मा जी को कहते हैं कि जो तू ले गया तो ठीक है, ले जा, आराम से रख, है ना। अब श्री कृष्ण जी अपने में से ही सारे जितने भी गोप हैं, जितने भी ग्वाले हैं, जितने भी बछड़े हैं, गाय हैं, जितने भी थे जुके, तो अपने अंदर से ही प्रकट। ये कैसे, जैसे नारायण ने जब सृष्टि बनाई उनके अंदर ये भाव आया कि अहम एकम बहुश्य, मैं एक हूँ एक से अनेक हो जाऊं। तो यही इसी भाव से उन्होंने अपने से अनेक रूप धारण किया। तो अब हर एक के अंदर श्री कृष्ण, चाहे कोई गाय है, चाहे बछड़ा है, चाहे गोप बालक है, जो भी है सब श्री कृष्ण जी का रूप कृष्ण में हो। तो शाम के समय सब वापस आए गोकुल में। अब लेकिन जो गोप बालक थे उनकी माँ को जो उतना प्यार नहीं था, आज विशेष प्यार आ रहा। उन्हें नहीं पता, यही सोच रही कि हमारे बालक, लेकिन उन्हें एक विशेष प्रेम आया, वो प्रेम आया जो उनके हृदय में श्री कृष्ण जी के प्रति, और सोच रहे हैं कि मेरे बालक है। अब चाहे गाय थी, गाय भी अपने बछड़ों से वो ही स्नेह कर रही है, सबके अंदर वो ही एक प्रेम का भाव, यानी हर एक के अंदर कृष्ण ही कृष्ण। तो जो बछड़े थे जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया था, वे भी अपनी माँ के नीचे, गाय के नीचे दूध पी रहे। तो इस तरह से जितना भी भाव था सब यहाँ पर कृष्ण में हो जाता। तो ऐसे चलते 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 किसी को पता नहीं चलता, नित्य क्रिया चल रही है जैसे नित्य रोजाना की, फिर गायों को चराने जाते हैं, फिर वापस आते हैं, दूध दूहते हैं, इस तरह से बस सब में कृष्ण ही कृष्ण होते। लेकिन थोड़ा सा बलराम जी को शंका होती है कि आखिर ये इतना एहसास क्यों हो रहा है, इतना लगाव पहले नहीं था तो अब कैसे हो रहा है। जो बछड़े दूध नहीं पीते थे वे दूध पी रही हैं, ये गाय भी अपने अपने बच्चों को इतना दुलार क्यों कर रही है। उन्हें थोड़ा सा जब वे भी अंतर्दृष्टि से देखते हैं तो उन्हें सब कुछ कृष्ण में नजर आने लगता है। तो इस तरह से जब धीरे 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 1 वर्ष का समय बीत जाता है, 1 वर्ष का समय बीत जाता है। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी फिर यहाँ पर, अब जब यहाँ पर आते हैं पृथ्वीलोक पर, देखते हैं कि भाई चलो देखो तो सही क्या हाल है वहां पर। अब तक श्री कृष्ण जी इन बालकों को और इन गैयों को लेने क्यों नहीं आए, देखो तो सही। अब जब वे पृथ्वी पर आकर देखते हैं तो सब जगह क्या है, वही ऐसी लीला चल रही जैसे पहले, गाय बछड़े ग्वाल बाल सब जो भी, तो ऐसे ही नित्य क्रिया चल रही। अब इसे देख के ब्रह्मा जी तो भौचक्के हो गए, कहने लगे अरे ये गायें, ये बछड़े, ये ग्वाल बाल, ये तो सब मैंने अपने ब्रह्मलोक में इकट्ठे कर रखे हैं, ये यहाँ कहाँ से आ गए। अब जब अपने लोक में जाकर देखते हैं तो वहां भी वे जुकेतु हैं जो उन्होंने रख रखे हैं। अब फिर यहाँ पर आकर देखा तो ये भी जुकेतु, अब वे तो भूच। अब श्री कृष्ण जी यहाँ पर एक लीला और रचते हैं कि मैं ब्रह्मा जी का मोह भंग करना है तो कुछ ना कुछ तो कारण बनाना पड़ेगा। जब सब कुछ कृष्ण गए तो श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी का भी रूप धारण किया, और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में गए, और वहां के जो द्वारपाल थे तो उनको ये कह दिया कि देखो द्वारपालो, आजकल ना एक नकली ब्रह्मा जी घूम रहे हैं यहाँ पर, मेरे जैसा रूप धारण कर रखा है, अगर यहाँ आ जाए तो तुम उसे अंदर मत आने देना, उसकी खबर ले लेना कि दरवाजे। अब श्री कृष्ण जी तो जाकर बैठ गए ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के सिंहासन पर ब्रह्मलोक।
अब जब यहाँ पृथ्वी लोक से ब्रह्मा जी घूमते घूमते गए अपने लोक में, तो वहां पर तो द्वारपालों को पहले क्या रखा था कि नकली ब्रह्मा जी घूम रहे हैं। अब जब उन्हें पता चला कि हमारे असली ब्रह्मा जी जो श्री कृष्ण जी बने हुए, तो वे तो अंदर सिंहासन पर हैं और ये ब्रह्मा जी आए तो वे तो नकली, तो वहां वे अंदर नहीं प्रवेश करने देते और उनकी अच्छी तरह से खबर ले लेते। ब्रह्मा जी तो हो गए, वे तो श्री कृष्ण जी की परीक्षा लेने चले थे, लेकिन उनकी परीक्षा खुद को हो गई। अब वे सोच रहे हैं कि भाई जब मुझे नकली बता रहे तो असली कौन है, मेरे ही द्वार पर जब मुझे नकली ब्रह्मा जी बता रहे हैं तो असली कौन है, फिर बैठा कौन है अंदर। तो जब उन्होंने देखा अंतर्दृष्टि से कि मेरे सिंहासन पर कौन बैठे, तो उन्हें साक्षात श्री कृष्ण जी नजर कि भाई मेरे सिंहासन पर तो श्री कृष्ण जी। और जब वापस लौट कर आए यहाँ पर पृथ्वी पर, तो देखा अंदर दृष्टि से उन्होंने देखा तो हर गाय के अंदर, हर बछड़े के अंदर, हर गो बालक के अंदर श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नजर आए। आवाज दीदी, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही। है ना। तो जब ब्रह्मा जी को पता चलता है कि अरे सबके अंदर श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नजर आए, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वे विनती करते हैं कि हे प्रभु मुझे क्षमा करें। क्यों? क्योंकि मैं मुझे आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरी आवाज तो जा रही है, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना। तो उन्होंने जब ब्रह्मा जी को लगता है कि भाई यही तो सब श्री कृष्ण है, सब कृष्ण में हो गए, सबको पहचान हो गई, तो फिर वे क्षमा प्रार्थना कि हे प्रभु मुझे आप माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया और मैंने बाह्य दृष्टि से आपको देखा। तो इसके बाद जब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपको मैंने अधिकार दिया कि आप सारी सृष्टि के रचयिता करने वाले, है ना, सबको समान रूप से आपने प्रकट किया है, लेकिन फिर भी आपके अंदर बाह्य दृष्टि कैसे रही? आप कैसे मतलब छोटी जाति या बड़ी जाति के माने कि भाई आप इन छोटे बालकों के साथ में मिलकर इनकी झूठन खा रहे हो, तो चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, आपकी दृष्टि में तो सम रहने चाहिए। तो ऐसी लीलाओं को देखकर आपके अंदर भ्रम कैसे हुआ? तो जब उन्हें फिर प्रसन्न होते हैं उनकी विनती से और अपना दर्शन देकर उनको माफ करते हैं, और जब श्री ब्रह्मा जी है जितने भी गायों को, जितने भी वो बालकों को वे अपने अंदर रखते हैं, समय उनको अपने लोक में लेकर जाते हैं, तो उन सबको वे मुक्त कर देते हैं। और जब श्री कृष्ण जी हैं जिन्होंने अपने आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज। अब वो उधर से होगी सच में ही। नेट प्रॉब्लम ही हो रही उधर दीदी की। दीदी आवाज नहीं है, क्या हो गया? नेट प्रॉब्लम हो रही है आपकी? आपकी नेट प्रॉब्लम है, है ना। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का जो मोह हुआ था देखकर उनको भंग कर दिया श्री कृष्ण जी ने, उनको वास्तविक दर्शन देकर उन्हें फिर ब्रह्मलोक भेज दिया। तो अब देखिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये शिक्षा मिलती है कि जब सारी सृष्टि एक है तो फिर ऊंच नीच का भेदभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। नहीं और ये विशेष रूप से क्यों विष्णु भगवान ने एक से अनेक होने के लिए दिखाया कि जैसे पहले सृष्टि बनाई तो उसका मूल भी दिखाया, ये अहम एकम बहुश्यामी, कि मैं एक हूँ एक से अनेक हो जाऊं। तो इसी तरह से श्री कृष्ण जी ने अपने को अनेक रूपों में विभक्त करके वो लीला का संचालन, तो इसलिए कहते हैं कि हर एक जीव के अंदर विष्णु भगवान की ही चेतना है। और इससे एक शिक्षा और मिलती है, क्योंकि हर कार्य जो होता है कोई संकेत देने के लिए होता है, कोई साक्षी देने के लिए होता है।
तो अब जैसे ब्रह्मा जी ने सारे गोप बालकों को सबको हरण कर लिया, लेकिन श्री कृष्ण जी ने जो के तो बना दिया। तो जी इस पर्सन से हमें एक शिक्षा और मिलती है, जब हम ब्रज से रास में गए और फिर जी श्री कृष्ण जी ने दोबारा से सृष्टि बनाई, तो हूबहू ऐसी ही ऐसी की ऐसी की ऐसी बनाई। जितने वर्ष 11 वर्ष 52 दिन के श्री कृष्ण जी थे, तो 11 वर्ष 52 दिन के श्री कृष्ण जी बनाए। जितने गोप ग्वाले थे, इतने चुके तो जैसा ब्रजमंडल था हूबहू ऐसा का ऐसा ही बना। बना इसको ये लगा सबको कि जैसे हम वे ही हैं, पहले वाले ब्रह्मांड है, ये लगा कि जैसे हम सोकर उठे। उठे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी उसकी साक्ष्य देने के लिए ये घटना घटी थी, जी क्योंकि हर जी चीज की साक्ष्य देने के लिए कोई ना कोई कारण बनता है, ताकि जी हम उसको समझ सकें। तो इस समझ पर्सन से हमें शिक्षा मिलती है कि किस तरह से है ब्रज से रास में गए, तो किस तरह से फिर दूसरा ब्रह्मांड हूबहू खड़ा हो गया। इसी तरह से जिस तरह से श्री कृष्ण जी ने अपने से ही जुगतु सारे के सारे गोप बालक खड़े, है ना। तो ये जी हुआ यहाँ पर हमारा, जो श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। भंग कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर आता है श्री कृष्ण जी की एक और लीला होती है अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाने के लिए, जो ब्राह्मणों के साथ में लीला करते हैं वन में, जी है ना। जो ऋषि पत्नियां होती हैं, तो जो ब्रह्मा जी होते हैं वे यज्ञ करते रहते हैं, और श्री कृष्ण जी अपने गोप बालकों के साथ में जाते हैं और क्या करते हैं, भोजन की मांग करते हैं। जी तो जी अब ब्रह्मा जी जो हैं, तो ब्रह्मा जी वे ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण तो क्या कहते हैं, क्या समझते हैं उनको कि ये तो ग्वाला हाँ है ना, साधारण सा बालक। तो उनको में क्या कह देते हैं कि हम तो जब हवन कर लेंगे, आहुति डाल देंगे, प्रभु को भोग लगा देंगे, उसके बाद तुम्हें देंगे, तुम जाओ यहाँ हाँ से। अभी लेकिन तो जो जाओ। ऋषि पत्नियां होती हैं, जो ऋषि पत्नियां होती हैं, वे उनको पहचान ले, और पहचान हवन लेती। करने से पहले ही वे टोकरियों में भर भर के अपने पतियों से छुपा छुपा कर श्री कृष्ण जी को और उन गोप बालकों को देती। देती है। तो श्री कृष्ण जी उनकी उन सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो ये देखिए, उनको नहीं पहचान हुई उनके पतियों को, और पत्नियों को उनकी पहचान, तो उनसे वाह तो श्री कृष्ण जी बड़े प्रसन्न हुए। और जो ब्राह्मण थे उनको क्या लगा, कह दिया कि तुम कलयुग में ऐसे ब्राह्मण होंगे, जो महाराज जी ने भी कहा है कि कलयुग के ब्राह्मण कैसे हैं। देखो सब तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो कथा आती है भागवत के अंदर भी, जी और जी रामचरितमानस के अंदर भी आता है, जब उन्होंने कहा था उनके भाई ने विभीषण ने कि श्री रामचंद्र से कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं कलयुग में ब्राह्मण पंडित, है ना। पंडित। असली ब्राह्मण तो होता है जो ब्रह्म में ब्राह्मण। तो ये दोष लगा हुआ है, भागवत में भी आता है कि ये उन्हीं की संतान है जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्मा जी को शंका हुई थी, तो उसी के वंशज आते कि ब्रह्म को पहचान नहीं पाते। तो जो ब्रह्म में रमण करे असलियत में, तो वो ही ब्राह्मण है, क्योंकि पहले ब्राह्मण क्या करते थे, वेदों का पाठ करते थे, कराते थे, जितने भी जी धार्मिक अनुष्ठान थे सब ब्राह्मण ही करते थे। जी ब्राह्मणों जी को इसलिए उच्च पद प्राप्त था। लेकिन अब देखते हैं, भले ही कोई जाति से ब्राह्मण हो, लेकिन सब तो नहीं है, लेकिन अधिकतर जो है, जो खान पीन नहीं होना चाहिए वो भी खान पीन होता है। जो जी उन्हें जी करना चाहिए था वो कार्य छोड़कर, वो जो अक्षत्रिय के हैं या शूद्रों के हैं, वो कार्य भी कर लेते हैं। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि वास्तविक ब्राह्मण कौन है, जो दिन रात ब्रह्म में जिसके प्रति रमण करे, ये वो ही रहती है। ब्राह्मण है। तो इसीलिए ब्राह्मणों को दे दिया था कि कलयुग के ब्राह्मण ऐसे होंगे। क्यों? क्योंकि वो घटना घटी थी कि ब्राह्मण वास्तविक पहचान नहीं कर सके। तो वो हम्म क्यों नहीं कर सके? क्योंकि जब ब्रह्मा जी ही पहचान नहीं कर सके, उनको शंका हुई, जी है जी ना। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को तो श्राप मिला, और जो उनकी पत्नियां थी उनको वरदान मिला कि वो श्री कृष्ण जी की वास्तविक पहचान कर सके। तो इन दोनों घटनाओं से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भले महाराज जी कह रहे कि भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का गुण, मोर उसके अंदर को देखो। कबीरदास जी ने भी कहा कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान जाति में के अंदर। पूछो साधु की, पूछ लीजिए क्या। तो जितने भी ऋषि मुनि हुए, संत महात्मा हुए, सबने यही पहचान दी कि अंदर की वास्तविकता की पहचान करे, बाह्य चोले को देखकर मन में शंका ना धरे। ना तो ये हमारे अंदर जो भ्रम था से पूछे, तो ये सतगुरु की शरण में आने से ये हमारी शंका दूर हो रही है धीरे धीरे। नहीं तो हम भी किसी की पहचान नहीं कर सकते।
नहीं उसकी कर सकते। पहचान किससे होती है? उसके आंतरिक ज्ञान से। और कब होती है? जब हम हमारे अंदर जागृति बुद्धि प्रवेश कर, तभी पहचान। जी नहीं तो जी संत के रूप में ढूंढी भी बहुत। बहुत। इस तरह से दो शिक्षाएं, दो प्रसंग हुए हमारे। एक ब्रह्मा जी का जो मोह हुआ था वो भंग करना, और एक ऋषि पत्नी से जो भोजन लीला की, उन्होंने भोजन की मांग की, वे देती है। और किस तरह से श्री कृष्ण जी के कृपया पात्र में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री जय सतगुरु महाराज जी की जय। जय प्राण नाम प्यारे की जय। प्रणाम। सभी सुंदर शास्त्र प्रेम। प्रणाम जी।